हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम योग के रंग स्वामी रामदेव के संग। आपके साथ मैं हुसैन रिजवी और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मीनाक्षी जोशी। एक तरफ कोरोना वायरस है जो इंसानियत का दुश्मन बना बैठा है। अब तक दुनिया भर में 40 लाख से ज्यादा लोगों को अपना शिकार बना चुका है, तो दूसरी तरफ वो लोग हैं जो कोरोना केसेस थोड़े कम क्या हुए, सब कुछ भूल कर चल दिए मौज मस्ती करने के लिए। ना अपनों की फिक्र है, ना जान जाने का कोई डर। हुसैन, किसका मन नहीं करता कि वो घर से निकले, नेचर के करीब जाएं, लेकिन हमें ये समझना होगा कि ये वक्त फैलाने बनने का या भीड़ जुटाने का नहीं है, थोड़ा सब्र रखने का है। तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए ये विजुअल्स डरा रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। मीनाक्षी, लेकिन कभी कभी डरना बहुत जरूरी होता है। देखिए किस तरह मसूरी में कैंपटी फॉल पर भीड़ जुटी और ये हाल नैनीताल का भी है। हिमाचल में मनाली के मॉल रोड और शिमला के रिज पर भी टूरिस्ट की काफी भीड़ नजर आ रही है। कोरोना के खतरे से वाकिफ होने के बाद भी वैक्सीनेशन सेंटर पर भी भीड़ लगी है। हमें यह समझना होगा कोरोना कहीं गया नहीं है। लॉकडाउन में घरों में बंद रहकर उसकी चेन तोड़नी पड़ेगी, लेकिन अगर इसी तरह से भीड़ हम जुटाते रहे तो फिर कोरोना बेकाबू होगा जरूर और तीसरी लहर आएगी जरूर। इन्फेक्शन के साथ ही 100 बीमारियां भी लेकर आएगी। आप सही कह रही मीनाक्षी। रिकवरी के बाद शुगर, बीपी, ब्लड क्लॉट्स, हार्ट, लंग्स प्रॉब्लम, ब्लैक फंगस जैसी तमाम जानलेवा कॉम्प्लिकेशंस को हमने देखा है। अब एक और नई मुसीबत सामने खड़ी है जिसका नाम है बोन डेथ, यानी हड्डियों की मौत। बिना हड्डियों की तो हम चलने फिरने उठने बैठने तक के लायक नहीं रहते, अपने एग्जिस्टेंस की कल्पना तक नहीं कर सकते। ऐसे में वायरस से बोन डेथ बेहद खतरनाक है। इसमें सबसे पहले हड्डियों में ब्लड फ्लो रुक जाता है, फिर बोन्स के सेल्स डेड होने लगते हैं और फिर हड्डियां गलने लगती है। हड्डियों में दर्द, जॉइंट्स में सूजन, मूवमेंट में दिक्कत जैसे लक्षणों से बोन डेथ की परेशानी को आसानी से पहचाना जा सकता है। वैसे रोजाना योग के जरिए हड्डियों को जो जोड़ है उसमें ताकत को कैसे बढ़ाएं, ये आज स्वामी रामदेव हमें बताने वाले हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। आज प्रणाम मेरे भाई हुसैन, मीनाक्षी जी। देखो, ये जो आज हम घुटाई कर रहे हैं ये हड्डी जैसा ही लग रहा है कुछ, तो हम ये हड्डी नहीं घोट रहे हैं। ये हड्डी को मजबूत करने के लिए हम मोती पिष्टी की घुटाई कर रहे हैं। तो ये मोती पिष्टी देखने में हड्डी का चूरा जैसा ही लग रहा है, लेकिन इसको ऐसे डाल करके और पहले इसको नींबू के पानी में जो है मुक्ता शुक्ति हो या मोती पिष्टी हो, इसको शुद्ध कर लेते हैं और फिर ऐसे घुटाई करके और इसको लगातार 21 दिन तक, 1 महीने तक लगातार घोटते रहते हैं तो ये मोती पिष्टी तैयार होती है। ये बोन्स के लिए सबसे अच्छा, बोन डेथ के लिए सबसे अच्छी दवाई टॉनिक है। और इसको मुक्ता शक्ति को ऐसे पानी में, नींबू वाले पानी में ऐसे डाल करके पहले इसको साफ कर लेते हैं क्योंकि ये समुद्र में होती है। और उसके बाद में इसको कुल्हड़ी में जैसे वो पक रही है, देखो ये जो कुल्हड़ी के अंदर डाल करके इसको पकाते हैं। इसको भस्म बनाने के तौर तरीके होते हैं और फिर जब उसमें से पक करके तैयार हो जाती है तब फिर ये इस प्रकार से इसको निकाल लेते हैं तो ये ऐसे हो जाती है। अब देखो ये मोती पिष्टी तो कितनी हार्ड होती है, अब ये एकदम सॉफ्ट हो गई है और ये ऐसे हो जाती है। और फिर इसको गुलाब जल में इसके भावना बोलते हैं। ये भावना दे करके, तो ये थोड़ा हम योग के साथ साथ आयुर्वेद शास्त्र भी पूरा लोगों को बता दे रहे हैं। और ये आज रस रसायन, भस्म, पिष्टी, पाक, अवलेह, चूर्ण आदि जो बनाने की जो हमारी प्राचीन प्रक्रियाएं हैं उनको बताते बताते सब अनुलोम विलोम करके देखो, ये इसने तो अपना आर्थराइटिस जब आई थी तब 96 था। हम यहाँ पर सारे पेन किलर, स्टीरॉइड सब बंद करवा देते। कहाँ से आई हो? मुझे प्रणाम, हम MP। क्या नाम है? चालू है। MP गुना से आए हुए हैं। गुना से कितना था आर इफेक्ट? 98 था। 98 से लेकर के 100 और 1000 तक जिनका आर इफेक्ट हो जाता था उनको मैंने ठीक किया। उसमें से एक ये भी है। अब दर्द क्या हाल है? पिछले साल कोरोना में थोड़ा योगा वगैरह कम कर दिया था घर का काम। अब दर्द का क्या हाल है? अब दर्द
ठीक है, बस अब इसलिए आए हुए हैं कि थोड़ा बॉडी का टॉक्सिन्स वगैरह टॉक्सिन्स और निकल जाएं। RA फैक्टर और कोरोना के बाद भी दर्दें बोन और ज्यादा हो रही थी। तेरे को कहाँ दर्द था? स्वामी जी मुझे बाइक से गिरने की वजह से स्लिप डिस्क हो गया था और लंबा। किसी को गिरने की वजह से, किसी को कोरोना की वजह से हड्डियों में प्रॉब्लम थे। अब क्या हाल है तेरा? स्वामी जी आपके द्वारा बताया हुआ सब कुछ ट्रीटमेंट लिया और आज मैं पूरा ठीक हूँ 100%। क्या नाम है? सुनील अग्रवाल। सुनील अग्रवाल। और ये तो मुंबई से आई है, तेरा क्या हाल है? गुरुजी प्रणाम। मेरा बैक प्रॉब्लम मुझे बहुत ज़्यादा था, मुझे स्पाइन में गांठ थी। अभी मुझे पहले बैठ नहीं पाती थी एक पोजीशन पे, अभी मैं बैठ क्या नाम है? खड़ी हो पाती हूँ। रेखा गुप्ता है सर। रेखा गुप्ता, ये मुंबई से। अलग अलग जगह से भाई आए, मैं थोड़ा इसलिए थोड़ा परिचय दे रहा था। आज हम एलोवेरा और मेथी की सब्जी भी बताने वाले हैं, घरेलू उपाय भी बताने वाले हैं, किस तरह से अपनी बीमारियों को मिटाएं। गिलोय एलोवेरा का जूस, ये सब कुछ जो एक रोगी को आरोग्य देने के लिए अत्यंत आवश्यक है, सब बताएंगे। और सबसे पहली शुरुआत हम, और स्वामी जी जो लाइव एग्जांपल आप शुरुआत में दिखा देते हैं, जिनको अर्थाइटिस होता है वो ये हर एक के लिए प्रेरणा का काम करते हैं कि कैसे लोग अपने आप को बीमारियों से आज़ाद कर सकते हैं, बीमारियों से मुक्ति दिला सकते हैं। बस ज़रूरत इस बात की है कि रोज़ाना आपके साथ सुबह 8 बजे जुड़ा जाए और योगाभ्यास किया जाए और शाम 4:30 बजे भी। स्वामी जी कोरोना बीमार तो करता ही है, लेकिन रिकवरी के बाद 100 अलग अलग तरह की बीमारियों की सौगात देकर भी जाता है। अब एक नई मुसीबत आ खड़ी हुई है, बोन डेथ। ऐसे में सबसे पहले हड्डियों में दम भरने वाले योगाभ्यास का पूरा पैकेज आप बता दीजिए। तो सबसे पहले तो ये 10-20 तरह के सूक्ष्म व्यायाम है, 100 बार करने से लंबे लंबे श्वासों के साथ। एक साथ हाथ पैर दोनों को भी कर सकते हैं। Less oxygen supply is the main cause of all diseases। लंबे लंबे श्वासों के साथ हाथों पैरों की उंगलियों को आगे पीछे दबाया और पंजों को पूरा आगे पीछे दबाया। तो एक एक जॉइंट के लिए 100 बार लंबे लंबे श्वासों के साथ ये अभ्यास करें। खान पान पर ध्यान दें। अब ये माता जो आज जो है यहाँ दही बिलो रही है, दही छाछ मक्खन ये हड्डियों के लिए बहुत अच्छी चीजें हम भूल गए थे। तो हम अपने प्राचीन भारत की झलक भी यहाँ पर दिखाते हैं। वो चूल्हा चौका जो भूल गए थे, जो हमारी प्राचीन खाने पीने की जो परंपराएं थी वो भूल गए थे, वो भी हम याद दिलाते हैं। और साथ में ये बताते हैं कि जो इन परंपराओं को अपनाएंगे फिर वो इन सभी रोगों को परास्त कर पाएंगे। बोन डेथ भी ऐसी प्रॉब्लम है कि एक एक अंग प्रत्यंग को गतिशीलता देना बहुत आवश्यक है। अंगुलियों को, पूरे पंजे को, फिर एड़ी को, फिर घुटनों को, ऐसे व्यायाम देते हैं। फिर बटरफ्लाई करते हैं। हाथों के पैरों के जो सूक्ष्म व्यायाम है, देखने में हल्के भले ही लगते हो, लेकिन ये सूक्ष्म व्यायाम करके करवा करके, यह मेरे साथ एक पीछे भाई बैठा हुआ है, इसका जो है ये पीछे की तरफ, इसको माइक देना। इसका तो HLA-B27 बचपन से पॉजिटिव था। क्या नाम है भाई आपका? भूरा राम। कहाँ से आया? मैं राजस्थान बीकानेर नोखा से। राजस्थान बीकानेर के गांव से आया हुआ है। नोखा। बचपन से क्या था बेटा आपको? मेरे को HLA-B27 पॉजिटिव था। और उससे होती दिक्कत क्या थी? उससे क्या होता था कि पूरा शरीर जकड़ जाता था। ये ऑटोइम्यून डिजीज की श्रेणी में आते हैं सब रोग। तो ये HLA-B27 हो, AVN पॉजिटिव हो, ANA पॉजिटिव हो, RA पॉजिटिव हो, CRP पॉजिटिव हो, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ हो, तो क्या कराते हैं? ये सभी व्यायाम चलो करो, ये सब करो। सूक्ष्म व्यायाम, ये सूक्ष्म व्यायाम 100 बार कराते हैं लोग, 10-20 बार तो कर लेते हैं, लंबे लंबे श्वास। और हम ये 100 बार कराते हैं। और जिनको कोई दवाई अनुकूल नहीं पड़ती उनको खाली हम कहते हैं कि जोड़ों के दर्द की दवाई, एलोपैथी के तो पेन किलर्स और स्टीराइड वो तो भीतर से तूफान उठाते हैं। आयुर्वेद में भी जो औषधियाँ थोड़ी गर्म होती हैं तो किसी किसी को अनुकूल नहीं पड़ती, तो हम कहते हैं खाली एलोवेरा और गिलोय पी लो बस। और उसी से ही ये ANA पॉजिटिव, AVN पॉजिटिव और ये HLA-B27 पॉजिटिव हो जाए, RA फैक्टर पॉजिटिव हो जाए, सब प्रकार के रोग। अब ये 10-10, 20-20 बार से शुरू करके 100 बार तक ऐसे कराते हैं। सूक्ष्म व्यायाम
ये देखो हाथों के भी ऐसे। अब ये 7-8 व्यायाम होंगे ऐसे। अब लोग 10-20 बार करने से नहीं, 100-200 बार ऐसे, फिर ऐसे ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ ये अभ्यास कराते हैं। साथ में उनको पीडानिल गोल्ड खाली पेट, इम्यूनोग्रीट उनके हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए, स्पिरुलिना मोरिंगा हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए खाली पेट दे देते हैं। स्पिरुलिना मोरिंगा, इम्यूनोग्रीट और पीडानिल गोल्ड खाली पेट खाने के बाद उनको ऑर्थोग्रीट, चंद्रप्रभावटी, गोक्षरादि गुग्गुल, लाक्षादि गुग्गुल, जो अलग अलग प्रकार के जो गुग्गुल है ये हड्डियों के लिए बड़े जबरदस्त हैं। ऐसे फिर ऐसे लंबे लंबे श्वास। बहुत ज्यादा दर्द होने पर हमने कई बार वो नुस्खा भी बताया है पीडानिल स्प्रे बनाने का। पीडानिल स्प्रे, ये पीडानिल तेल, पीडांतक ऑइंटमेंट, ये सब हमने लोगों को गोल गोल पूरा बड़ा शून्य बना देते हैं, ऐसे पूरी गोलाई में घुमा देते हैं, ऐसे गोल गोल घुमाओ सभी 10-10, 20-20 बार तक, 50-50, 100-100 बार तक ऐसे घुमाना है। ऐसे स्वामी जी तो ऊपर से लगा देते हैं हम, लेकिन अंदर से रोगों को ठीक करने के लंबे लंबे श्वास के साथ। जी मीनाक्षी जी। स्वामी जी, वायरस इन्फेक्शन के बाद ज्यादातर लोग जॉइंट्स पेन की शिकायत करते हैं। योगाभ्यास के साथ साथ आप ऐसे उपाय भी बताएं जिससे जोड़ों के दर्द में रिलीफ मिल सके। तो ये जो अभी हम सूक्ष्म व्यायाम बता रहे हैं, किसी के गर्दन, किसी के कंधे जाम हो जाते हैं, उनको हम त्रयोदशांग गुग्गुल, चंद्र प्रभावटी, लाक्षादि गुग्गुल हड्डी अंदर से पूरी ज़्यादा कमज़ोर हो गई है। तो ये जितने भी जॉइंट्स हैं, अब इसके बाद में फिर असर आ जाता है गर्दन पर, कंधों पर, कमर पर, और हमारी रीढ़ की हड्डी के 33 वर्टिब्रा। देखो, वात रोगों का सबसे ज़्यादा असर होता है ब्लड सर्कुलेशन पर। ब्लड सर्कुलेशन बाधित तो होता है, फिर उससे हमारे हड्डियों के ऑस्टोब्लास्ट ओस्टोक्लास्ट सेल्स में इम्बैलेंस होता है, बोन फॉर्मेशन, बोन रिजॉर्प्शन गड़बड़ हो जाता है, फिर उससे ऑस्टोपेनिया, ऑस्टोपोरोसिस हो जाता है। उसके बाद आरए फैक्टर और ये जो यूरिक एसिड आदि उपद्रव बढ़ने लगते हैं, हड्डी अंदर से और ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है, किसी के कुल्ले की हड्डी घसने लगती है, किसी की एड़ी बढ़ने लगती है। तो ये सारे जो उपद्रव हैं, इनको दूर करने के लिए ज़रूरी है एक तो भस्त्रिका, लंबे लंबे श्वास लेना, भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, और जिनको बहुत ही ज़्यादा मसल्स, मांसपेशियों से लेकर के नस नाड़ियों में दर्द बढ़ जाता है, फाइब्रोमाइल्जिया तक हो जाता है, उनके लिए फिर जो है एक तो ये। अब देखो, हड्डियों का दर्द फिर बढ़ करके कमर तक आ गया, तो उसके लिए यहाँ से शुरू किया, ऐसे ये। अब यहाँ से शुरू करो। अब एक एक अभ्यास ऐसे आधा आधा, एक एक मिनट से शुरू करके 5 मिनट, 10-10 मिनट तक हम करवा देते हैं, ऐसे। फिर ये अब एक एक अभ्यास को 10-20 सेकंड से शुरू करके और धैर्य पूर्वक 10-10 मिनट तक करवाते हैं। जो ऐसे नहीं कर पाते बहुत अधिक, तो कहते भाई आप मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन, मरकटासन, पवन मुक्तासन, ये वात रोगों के लिए अचूक है। तो हम औषधियाँ बताने के साथ साथ 5-7 बातें छोटी छोटी और बताते हैं। दही, छाछ, नींबू अचार, टमाटर खट्टा, यहाँ तक कि खीरा और लौकी का जूस भी ना पिए, लौकी का सूप पी सकते हैं, लौकी की सब्जी खा सकते हैं। बहुत से लोगों को जोड़ों में दर्द होता है, वो लौकी का जूस पीते रहते हैं। लौकी का कड़वा जूस नहीं पीना चाहिए, और जिनको जोड़ों में दर्द और अस्थमा, उनको लौकी का जूस नहीं पीना चाहिए, उनको सूप और सब्जी लेनी चाहिए। खीरा भी नहीं खाना चाहिए उनको जिनको जोड़ों में दर्द है, दही, छाछ, नींबू अचार, टमाटर नहीं खाना चाहिए, उनको दूध पीना चाहिए। उनको दूध में भी हल्दी, शिलाजीत डाल करके ले तो और अच्छा है। और सामान्य जोड़ों में दर्द शुरू हुआ है तो दूध, दही, छाछ आदि खाएं पिए, इनमें कैल्शियम पूरा होता है। फिर डाइट में सर्वाधिक कैल्शियम होता है सिंघाड़े में, सिंघाड़ा, चौलाई, जो चौलाई सिंघाड़े के आटे की रोटी खाएं, लंबा श्वास गहरा भर के। स्वामी जी, जो चौलाई, सिंघाड़ा, रागी और थोड़ा सा मकई भी मिला ले, उसमें
विटामिन B12 होता है। तो ये विटामिन डी की डेफिशिएंसी, तो सुबह धूप में बैठ कर के हमारे साथ योगाभ्यास करें, B12 की डेफिशिएंसी जो है वो मकई से दूर हो जाएगी और बी कॉम्प्लेक्स पूरा मोरिंगा से मिल जाएगा। और मुक्ता शुक्ति मोती पिष्टी 10 ग्राम मुक्ता शुक्ति 4 ग्राम मोती पिष्टी दोनों मिला के आधा ग्राम सुबह शाम खा लें। इसके लिए हमने न्यूट्रिला बोन हेल्थ भी तैयार कर दिया रेडीमेड, किसी को लेना है तो। इससे हड्डियों की कमजोरी पूरी तरह से दूर हो जाएगी। स्वामी जी, एक सवाल मेरा आपसे ये था, दर्द चला जाता है नाड़ी के अंदर, क्योंकि आपने खाने पीने की चीजें बताई है जिसमें आपने आटों का मिक्सचर भी बताया है। कई बूढ़े बुजुर्गों से हम कभी कभी सुनते थे कि जैसे कैल्शियम की कमी हो गई है, वो नोक भर जो चूना होता है वो पानी में मिला के या भिगो के, कुछ एक नुस्खा था, मुझे भी अच्छे से याद नहीं है, लेकिन वो पानी में मिला के पी ले, उससे भी कैल्शियम की कमी दूर होती है। तो ये केवल सुनी सुनाई बातें हैं या वाकई में इसमें कोई तथ्य भी है? हाँ, चूना में निश्चित रूप से कैल्शियम होता है, लेकिन क्या है, कुछ तो चूना के साथ तम्बाकू रगड़ करके खाते हैं, कुछ लोग ज़्यादा चूना खा लेते हैं। तो वो जो आपने बताया कि वो एक मूंग की दाल के बराबर चूना भिगो करके, वो चूना मतलब कैल्शियम ही होता है उसके अंदर, उसको ले लेते हैं तो उससे भी दूर हो जाता है, लेकिन उससे भी कई हानि हो सकती है। लोगों को जिनको एसिडिटी है, इंडाइजेशन है, पेट की प्रॉब्लम्स है, तो उनको कई बार दिक्कत कर देता है। इसलिए मकरासन, भुजंगासन के 3 अभ्यास कराते कराते हम बता रहे, उस सोने का ही विकल्प ये मुक्ता शुक्ति और मोती पिष्टी हमने दिया है, जिसमें कोई उपद्रव नहीं होगा। नहीं तो किसी को चूना आदि खाने से एसिडिटी आदि की प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो समस्या ना हो, इसलिए हमने वो उपाय बताया। बाकी चूना थोड़ी मात्रा में खा सकते हैं बिना तम्बाकू के रगड़े और जो चूने से काम होता है वो मुक्ता शुक्ति मोती पिष्टी के अलावा ये एलोवेरा से काम हो जाता है। इसलिए आज एलोवेरा और मेथी की सब्जी भी बताने वाले हैं। तो भुजंगासन मैं कह रहा था, नस नाड़ियों में दर्द चला जाता है, वो बड़ा खतरनाक होता है और उससे तो आगे बहुत तरह की न्यूरो प्रॉब्लम्स हो जाती है। उसके लिए भी ये आयुर्वेद बहुत कारगर। और आज जो हम अभ्यास बता रहे हैं, ये जो स्पाइनल कोड के ये सारे अभ्यास 33 के 33 वर्टिब्राज के अलावा हमारे 72 करोड़ 72,10,201 नाड़ियां जो मूलाधार से सहस्रार तक हमारे अष्ट चक्रों के साथ जुड़ी हैं, उनके लिए भी विशेष उपयोगी हैं। इसलिए आज उष्ट्रासन से लेकर के पवन मुक्तासन और मरकटासन तक के अभ्यास भी हम कर रहे हैं। कुछ पूछ रहे थे हुसैन भाई, पूछ लो आप। स्वामी जी, चूंकि आज हम हड्डियों से जुड़ी परेशानियों की बात कर रहे हैं, तो उसमें कई और बहुत सारी बातें एक एक करके सबको शामिल करते हैं। स्वामी जी, जो लोग पहले से आर्थराइटिस से परेशान हैं और कोरोना होने के बाद उनके ज्वाइंट्स में सूजन आ गई है, स्किन जो है वो लाल सी हो गई है, तो उनके लिए क्या उपाय है? तो देखो, सूजन आ गई है, उसके लिए बहुत अच्छा उपाय है पुनर्नवादि मंडोर, तो रेडीमेड है। पुनर्नवा का काढ़ा पी ले, अथवा पीड़ांतक क्वाथ और सर्वकल्प क्वाथ, दशमूल क्वाथ, निर्गुंडिया रासना का क्वाथ। अब कई विकल्प मैंने इसलिए बता दिए, ये सारे ही निर्गुंडी है, रासना है, या पीड़ांतक है, या पुनर्नवा है। ये सारे काढ़े पीने से, और गोखरू का काढ़ा, ये अपने आप सारे जो हमारे पेन को बढ़ाने वाले तत्व हैं शरीर के अंदर, वाटर टेंशन वाले जो तत्व उनको बाहर निकाल देते हैं। इनका प्रयोग करें। पुनर्नवादि मंडूर खाली पेट और चंद्रप्रभा गोक्षरादि खाने के बाद ले ले, तो जिनके भी शरीर में कहीं पर भी दर्द के साथ, सूजन के साथ यूरिक एसिड तक भी बढ़ा हुआ होगा तो ठीक हो जाएगा। तो ये इसका 1 दिन से ही लेकर के 7 दिन के अंदर ये प्रॉब्लम दूर हो जाती है। तो जिनको भी ये प्रॉब्लम होगी, तो मुझे लगता है आज के बाद वो इस पीड़ा से मुक्त हो जाएंगे हुसैन भाई। ठीक है स्वामी जी। अच्छा स्वामी जी, शरीर में सबसे कमजोर स्पाइन की हड्डियां होती हैं। गर्दन से लेकर कमर तक के तमाम तरह के जो दर्द हैं वो लोगों को अक्सर परेशान करते रहते हैं। तो रीढ़ को मजबूत रखा जाए, उसके लिए क्या क्या करना चाहिए? तो ये जो अभ्यास बता रहे थे हम अभी, उष्ट्रासन से लेकर के मरकटासन, अभी अर्ध पवन मुक्तासन, और आगे बढ़ जाएंगे सेतु बंधासन तक। ये रीढ़ की हड्डी के लिए ये है सारे के सारे अभ्यास। इससे
नाड़ीगतवात, नाड़ीवात और मेरुदंडगतवात, ये उसके लिए जबरदस्त है। इन अभ्यासों के साथ साथ चंद्र प्रभावटी, त्रयोदशांग गुग्गल, और अंदर से हड्डियां कमजोर हो गई हैं तो लाक्षादि गुग्गल, चंद्र प्रभा, त्रयोदशांग, लाक्षादि गुग्गल खाने के बाद, और खाली पेट गोखरू का पानी पी लें, पुनर्नवादी मंडूर साथ में ले लें तो अंदर का इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन भी दूर हो जाता है। और पवन मुक्तासन पूरा ना करें, आधा करें। ये अभ्यास करेंगे तो रीढ़ की हड्डी पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएगी। जिनको इतनी ज्यादा दवाइयां समझ में ना आए तो हल्दी, मेथी, सौंठ, मीठी सुरंजान और अश्वगंधा का पाउडर मिला के 1-2 ग्राम खा ले, अथवा वातारी चूर्ण ले ले तो वातारी चूर्ण ये इकलौता समाधान है। और पीडानिल गोल्ड और ऑर्थोग्रिड, पीडानिल गोल्ड खाली पेट 1-2 गोली सुबह, दोपहर, शाम और खाने के बाद ऑर्थोग्रिड ले ले। इससे भी ये सारे नाड़ीगत वात और मेरुदंडगत वात दूर हो जाता है। एक पैर को ऐसे उठाएं तो अर्ध पवन मुक्तासन, एक पाद उत्तानासन और ये सेतुबंधासन, ये इसका पूरा कंप्लीट पैकेज हो गया हुसैन भाई मेरुदंड के लिए। अब अगले प्रश्न ले लो आप। बिल्कुल बिल्कुल। स्वामी जी, मजबूत हड्डियों का संबंध हमारे खान पान से भी है, बल्कि सीधा रिश्ता है हमारे खाने पीने से। हड्डियां मजबूत रहें, इसके लिए अपने खाने में हमें क्या क्या ऐसी चीज़ें शामिल करनी चाहिए जिससे हमारी हड्डियां मजबूत हों, और क्या कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिनसे हमें बचने की ज़रूरत है जो हड्डियों को नुकसान करती हैं? तो इसको देखो, बटरफ्लाई करते करते ये 2 अभ्यास तो ऐसे हैं, ये घुटने के लिए, हिप जॉइंट के लिए बहुत अच्छे। आजकल तो कुल्ले बदलवाने पड़ रहे हैं, घुटने बदलवाने पड़ रहे हैं, रीढ़ की हड्डी में ऑपरेशन, और जोड़ तो टेढ़े मेढ़े होकर के बहुत बुरी हालत लोगों की हो जाती है। तो उसमें देखो, सर्वाधिक योग में जो लाभ करता है वो है प्राणायाम। तो मैं सबसे कहूँगा, कितने भयंकर आपको डरते हैं, आर फैक्टर पॉजिटिव है, अभी बता रहे थे ना, HLA-B27 पॉजिटिव है, ANA पॉजिटिव है, VN पॉजिटिव है, सब ये घुटने, कुल्ले की हड्डी, रीढ़ की हड्डी, एड़ी की हड्डी, सारे जॉइंट्स गड़बड़ हो गए हैं। भस्त्रिका 5 से 10 मिनट। ये करें, ब्लड का सर्कुलेशन पूरा अच्छा रहेगा। भस्त्रिका के बाद कपालभाति, इससे ऑस्टियोब्लास्ट, ओस्टोक्लास्ट सेल्स का इम्बैलेंस दूर होगा, बोन फॉर्मेशन, बोन रिजॉर्प्शन अच्छा होगा, हड्डियों का मेटाबॉलिज्म। कपालभाति और फिर अनुलोम विलोम, या आधा घंटा जरूर करें। दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर, खीरा और लौकी का जूस का सेवन कतई ना करें आर्थराइटिस वाले। चिंता से वात रोग बढ़ता है, तनाव से वात रोग बढ़ता है, तो चिंता तनाव से दूर रहें। कम से कम 6 घंटे की नींद जरूर लें। और खाने में जैसे हमने बताया, मिक्स आटे की रोटी खाएं, जिसमें जो चौलाई, सिंघाड़ा, रागी, थोड़ा सा उसमें प्रोटीन के लिए सोयाबीन अथवा चना भी थोड़ा मिला देते हैं, तो ये मिक्स आटे की रोटी बहुत ज़बरदस्त होती है। हम तो नवरत्न आटे की रोटी खिलाते हैं सबको। स्वामी जी, राजस्थान में ये मेथी और ये एलोवेरा, ये आया हुआ है हमारा भूराराम, वहाँ सब्जी बनाते हैं दोनों की। ये बात रोगों के लिए बहुत जबरदस्त। खैर, हाँ, कुछ कह रहे थे हुसैन भाई आप? स्वामी जी, अब लोगों के सवाल शामिल करने का वक्त है। बहुत सारे सवाल हम तक आ चुके हैं जो आपके सामने हमें रखने हैं और उनके जवाब लोगों को चाहिए। सबसे पहला सवाल स्वामी जी सरिता का है। 10 सालों से ज्वाइंट पेन और फंगल एलर्जी से वो परेशान हैं और कोई समाधान आप उन्हें बता दें। देखो, फंगल एलर्जी यदि स्किन के ऊपर है तो यज्ञ की भस्म ले ले। यज्ञ की भस्म के अंदर थोड़ा सा जो है एलोवेरा, और एलोवेरा के साथ साथ हल्दी, नीम, ये लेप लगा ले। एलोवेरा, नीम, हल्दी और यज्ञ की भस्म, ये मुल्तानी मिट्टी और साधारण मिट्टी में मिलाकर के लेप कर देते तो किसी भी प्रकार का फंगल इन्फेक्शन पूरी तरह से दूर हो जाता है। यदि नाक के अंदर इन्फेक्शन है तो अणु तेल, कान में है तो कायाकल्प तेल, और आंख के अंदर इन्फेक्शन है तो अपने सौम्य और गाय का घी इसके लिए, या तो मात्र फ्लाघृत इसके लिए सर्वश्रेष्ठ। जोड़ों के दर्द के लिए तो मात्र
पीडानिल गोल्ड और ऑर्थोग्रिटी खा लेंगे और कपालभाति अनुलोम विलोम लगातार कर लेंगे और अपने घर में थोड़े दिन गिलोय और ये एलोवेरा, गिलोय एलोवेरा का जूस पी ले और सुबह अंकुरित मेथी खा लिया। मेथी एलोवेरा की सब्जी भी आज बताने वाले हैं, इसका लगातार सेवन करेंगे या खाली पेट लहसुन भी 2-3 कली खा लेंगे तो पहले ही दिन से ऐसे घोड़े की तरह दौड़ने लग जाते हैं। ये हमने देखा है। अब अगला प्रश्न ले लो आप। स्वामी जी, अगला सवाल शोभना का है। 2 साल से वो थायराइड और आर्थराइटिस से जूझ रही हैं, उन्हें कोई इलाज बता दें आप। थायराइड के लिए तो कपालभाति के साथ साथ उज्जाई भी जरूरी है। ऐसे सांस भर के थोड़ी देर रोक करके रखते हैं। ये 11 से 21 बार तक कर लेते हैं। कपालभाति के साथ ये करते हैं एक्यूप्रेशर भी, तो थायराइड भी ठीक हो जाएगा। कपालभाति, उज्जाई और उसमें थोड़ा सिंहासन भी। थायरोग्रिड खा लेंगे अथवा त्रिकुटा और बहेड़ा का पाउडर करके 1-1 ग्राम शहद के साथ खा लेते हैं। वृद्धि बाधिका का काचनार भी देते थे, अब तो थायरोग्रिड इसके लिए जबरदस्त है। और आर्थराइटिस के लिए जैसे मैंने बताया ऑर्थोग्रिड और पेडानिल का सेवन कर लें और हल्दी, मेथी, सौंठ, सोरंजान, अजवाइन, ये ऐसी साधारण सी चीजें जिनका सेवन हमें, और जिनको जोड़ों में दर्द है वो देखो हाथों में पैरों में दर्द है तो 7 चैनल है, 1 2 3 4 5 6 7, ये चैनल भी दबा ले। अब अगला प्रश्न ले लो। शोभना जी तो ठीक हो जाएंगे, उनके साथ औरों को भी जिनको भी आर्थराइटिस और थायराइड की प्रॉब्लम, उनको भी हमने मार्गदर्शन दे दिया है। बिल्कुल स्वामी जी। अगला सवाल स्वामी जी अर्जुन का है। कोरोना के बाद से उनके नाक की हड्डी बढ़ रही है और मांस जो है वहां भी वो भी मोटा हो रहा है, खांसी जुकाम भी उनको रहता है, तो उनके लिए कोई उपाय बता दें। जिनको भी नाक के अंदर की हड्डी बढ़ रही है तो एक तो पॉइंट दबाएं, ये सबसे ज्यादा फायदा करता है रिंग फिंगर के टॉप के ऊपर, और बाकी भी शेष थोड़े थोड़े दबा लें। लक्ष्मी विलास संजीवनी त्रिभुवन कीर्ति रस, लक्ष्मी विलास संजीवनी त्रिभुवन कीर्ति रस, अथवा केवल स्वासारी वटी या स्वासारी गोल्डी ले लेते हैं तो अंदर। और नाक में डालने के लिए सबसे अच्छा है सरसों का तेल, अणु तेल या षडबिंदु तेल। अणु तेल इसमें सर्वश्रेष्ठ है, तो सरसों का तेल, अणु तेल या षडबिंदु तेल नाक में डाल लें। जलनेति सूत्र नेति कर लें, ये या उपाय कर लें। स्वासारी पंचकोल का काढ़ा भी पी सकते हो, स्वासारी वटी या स्वासारी गोल्ड ले लें और दूध में हल्दी शिलाजीत ले लिया तो पहले ही दिन से उनका नाक अच्छा होने लग जाएगा। अथवा रीठा और त्रिकुटा का पानी जो है नाक के अंदर डाल लें, एकदम से नाक क्लीन हो जाता है और कितने पुराना नजला दूर हो। 5 बादाम और 5 काली मिर्च, ये 5 बादाम और 5 काली मिर्च भी ऐसे पीस करके खा लेते हैं अथवा ऐसे चबा करके खा लेते हैं, उससे भी सब प्रकार के जो है स्वामी जी थोड़ी मिश्री मिला सकते हैं क्या उसमें? हो जाता है, क्योंकि काली मिर्च तो बड़ी तीखी लगेगी। अरे आप बादाम के साथ 5 बादाम और 5 काली मिर्च खाना इतना टेस्टी लगता है, कोई दिक्कत नहीं होती। जिनको ज्यादा एसिडिटी आदि हो तो 5 की बजाय 3 काली मिर्च खा लें तो बादाम, और उसमें जो है काली मिर्च के साथ थोड़ा सा खजूर या मुनक्का या जो है थोड़ा उसमें मिश्री साथ में खा लेते हैं तो फिर तो एकदम पकवान जैसे लगने लगता है। कपालभाति, अनुलोम विलोम में तो ये सब सर्दी जुकाम नजला साइनस साइनोसाइटिस सबके लिए जरूरी है। मीनाक्षी जी। स्वामी जी अगला सवाल नील का है। नील पूछ रहे हैं कि उनके 10 साल के बच्चे का वजन 60 किलो हो गया है। ये तो बहुत गंभीर समस्या है, उम्र केवल 10 साल और वजन 60 किलो, तो वो क्या करें? अब देखो योगाभ्यास तो सबको करना ही है। 10 साल के बच्चे का वजन 60 किलो हो गया है तो उसके लिए बच्चे को ये 5 अभ्यास जो हम हर रोज बताते हैं, मेदो हरवटी खिला दें, मेदो हरवटी अश्वगंधा के पत्ते, उसको गोधन अर्घ सुबह सुबह, ये स्थित कोणासन और ये अभ्यास। आपने भी वेट किसी ने कम किया, पीडानिल स्प्रे भी लाना भाई, गोल गोल घुमाओ, पूरा गोल गोल घुमा लेते हैं और देखो ये बहुत जबरदस्त है। और फिर ये 3 अभ्यास, 2 अभ्यास बैठ के और ये 3 अभ्यास लेट करके, अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, और लौकिकल्प करा दें। उनके बेटे का वजन 1 ही महीने में 15 से 20 किलो कम हो जाएगा। जितना हो सके अनाज कम दें
उनको फ्रूट्स, वो भी केला और जो है आम को छोड़ करके, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स ये सब दें और लंबे लंबे श्वासों के साथ। ये 3 अभ्यास है। ये तो हमने अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, एक एक पैर से, दोनों पैरों से, सबको बहुत बार हमने बताया हुआ है। ऐसे एक एक पैर से या दोनों पैरों से, अर्धहलासन, पादवृत्तासन और ये द्विचक्रिकासन, ऐसे। तो इस प्रकार से ये अभ्यास करेंगे और ये तो सबके लिए, हम तो कहते हैं रोज 1 से 2 किलो वेट कम कर सकते हैं। नमक, मीठा, घी आदि थोड़ा सा बंद करना पड़ेगा, अनाज भी कम कर दें तो बहुत जल्दी असर होता है। इतना 1 से 2 किलो हम वजन कम कर देते हैं। थोड़ा मिट्टी का लेप भी लगाते हैं जिनको उपलब्ध हो जाता है, और उनको कपालभाति, अनुलोम विलोम ये तो सबको करवाते ही है। थायराइड की प्रॉब्लम हो तो सर्वांगासन और ये हलासन भी करवा देते हैं। ये सर्वांगासन और ये हलासन, क्योंकि किसी किसी का थायराइड के कारण से भी वेट बढ़ जाता है, तो उसका तो उपाय हमने। स्वामी जी, अगला सवाल इमरान का है। मुल्तान से इमरान का ये सवाल आया है, लगातार ड्राइविंग की वजह से उनकी कमर में तेज दर्द रहता है, तो उनके लिए कोई उपाय बता दें। एक तो उपाय ये है कि ये देखो, ये यहाँ से ये दबाएं ऐसे ये, और इसको दबाने के साथ साथ जो है पीड़ाने स्प्रे, पीड़ांतक तेल, ये तो मैंने बताया। पीड़ांतक ऑइंटमेंट रात को लगा करके फिर लपेट लगा करके जो है रात को छोड़ दे और सुबह तक दर्द गायब मिलेगा। ये पॉइंट दबा दिया, ये फिर यहाँ से पॉइंट है, इसको दबा दे। ये पॉइंट बड़ा ज़बरदस्त है रीढ़ की हड्डी के लिए। और ये भी, ये पॉइंट तो और भी ज़बरदस्त है, बहुत ही ज़बरदस्त है ये पॉइंट। और एक ये पॉइंट मैंने पहले भी कई बार बताया था, आज एक बार फिर बता देता हूँ। ऐसे कोई गोल पेन आदि ले ले, और ये जो चटली अंगुली उसके पास वाले अनामिका, रिंग फिंगर, इसके ये जो बीच वाला पोरवा है, इसके पीछे से ऐसे यहाँ से दबा देते हैं। और मैंने देखा भयंकर दर्द सेकंडों में, 10 सेकंड में दूर हो जाता। 5 सेकंड इधर से दबाया, 5 सेकंड इधर से दबाया, दोनों तरफ से ऐसे ऐसे दबाते, माने ये ऐसे ऐसे। और पीडानिल गोल्ड खाली पेट और ऑर्थोग्रिड खाने के बाद खा लेंगे। पीडानिल स्प्रे और पीड़ांतक तेल ऑइंटमेंट लगाने के लिए, और ये काम कर लिया। और किसी को बहुत ही ज्यादा तो बस्ती इसको करवा देते हैं, एकदम से दर्द गायब, कहीं पर हो, चाहे कमर में हो, चाहे सर्वाइकल स्पोलाइटिस का पेन हो, चाहे एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस तक क्यों ना हो, किसी भी कारण से, चाहे ड्राइविंग के कारण से, लंबा ऑफिस में सीटिंग के कारण से दर्द हो, कपालभाति, अनुलोम विलोम ये सबको करना चाहिए। सब कुछ छू मंतर हो जाएगा। बस जो कुछ स्वामी रामदेव बता रहे हैं उसे सही तरीके से फॉलो कीजिए। स्वामी जी, आज कार्यक्रम की शुरुआत में आपने मुक्ता शुक्ति और मोती पिष्टी बनाना बताया, जिससे हड्डियां मजबूत होती हैं। और अब खान पान से जुड़ा कुछ ऐसा बता दीजिए जिससे हड्डियां हमेशा इतनी जानदार रहें कि कभी कोई दिक्कत कम से कम हड्डियों से जुड़ी किसी को ना हो। तो देखो, कपालभाति, अनुलोम विलोम करना पड़ेगा, मस्त रहना पड़ेगा, चिंता से दूर रहना पड़ेगा। एक बार हास्यासन करके दिखाओ, हंसो, पूरा हंसो आनंद से। ये सब दर्द दूर करके बैठेंगे। और आज बता रहे थे, ये खान पान सेवा में ये जौ का आटा, सिंगाड़ा का आटा, रागी का आटा, और इसको फिर आटा को फिर गुड़ के साथ, शक्कर के साथ घी डाल करके पहले खाया करते थे। मकई का आटा, और ये अभी जूस बनाएंगे, एलोवेरा और गिलोय का इधर से जूस बनाते हैं। और एलोवेरा गिलोय के जूस के साथ साथ जो है इधर से फिर रोटी बना रहे। आज जो है हमारे हरियाणा की माता, इतना आर्थराइटिस था ना, कब से था तेरे को? हाँ, बैठे बैठे बता दो। मेरे को 15-20 सालों से आर्थराइटिस था, और मैंने कई तरह का ट्रीटमेंट करवाया, लेकिन मैं बाबा जी को है ना, स्वामी जी को 1 साल से कंटिन्यू फॉलो कर रही हूँ, और तब से मुझे पूरा आराम है। मतलब यहाँ आई थी जब मैं 80% मुझे आराम था, और यहाँ आकर के मुझे वो 20% बचा था, वो भी मेरा गायब हो गया। और आज मेरा यहाँ 6वां दिन है, और मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। मैं MP ब्यावरा से हूँ, मेरा नाम गायत्री व्यास है। चलो गायत्री जी, अब दे दो मेरे को, दे दो माइक। तो अब देखो, ये गाय का घी, अब इस गाय के घी में
थोड़ा सा अजवाइन डाल दिया, थोड़ा सा अजवाइन, थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी अजवाइन और भाई थोड़ी सी हल्दी भी डाल दी लो। अब इसके साथ साथ जिनको थोड़ा ज्यादा ही मिर्ची मसाले का शौक है तो थोड़ा सा हरी मिर्ची भी डाल दे, ज्यादा नहीं डालना। और अब स्वामी जी आज का चूल्हा इसके वगैरह अंदर भी डाल बड़ा दिया हमने, शानदार देखो है। ये मेथी, ये मेथी डाल दी, हाँ, और ये डाल दिया इसके अंदर एलोवेरा। और चूल्हा हमने ये देसी स्टाइल का बना दिया है, पूरा ग्रामीण स्टाइल का। अब ये जो है ना, ये परम औषधि है जोड़ों के दर्द के लिए, एलोवेरा और ये मेथी। और इसके साथ साथ अब ये रोटी जो है, ये हमारे हरियाणा की बेटी है, ले बेटी, वैसे और दिनों तो मुझे भी रोटी तो बेलने आ गई, लेकिन ये ज्यादा अच्छे से बेल लेगी, ले बेल ले बेटी। हाँ, तो अब ये जो रोटी है, इस रोटी में अब ये माता ने मक्खन निकाल दिया पूरा, मक्खन निकाल, और उधर एलोवेरा और गिलोय का जूस बना दिया। अब गरम गरम रोटी के साथ पनीर खाओ, मक्खन खाओ, पहले से दूध दही छाछ का सेवन करो तो कभी जोड़ों में दर्द नहीं होगा। तो ये तो इसने माता ने तो झट से निकाल के दिया, तो बहुत और बिल्कुल ताजा ताजा स्वामी जी देख के यहीं से जो है ऐसे जो खा लेंगे, अरे ताजा ताजा देख करके नहीं, खा करके तो पूरा मजा आता है। हम तो ऐसे ही खा के बड़े हुए। बहुत शानदार स्वामी जी, क्या बात है, टुकर टुकर देख, जिंदगी का स्वाद यही तो है, अच्छा खाना, योग करना, स्वस्थ रहना। स्वामी जी हम जरा दर्शकों को कल के कार्यक्रम के बारे में बता देते हैं। कल बताएंगे कमजोरी और एनीमिया से अगर आप परेशान हैं, बिना दवा हो हर डेफिशिएंसी का कैसे होगा समाधान। योग से कैल्शियम की कमी होगी पूरी, थकान मिटेगी, बीमारी से बनेगी दूरी, विटामिन डी की कमी का नर्व पर वार, योग से कैसे होगा 10 रोगों का उपचार। बताएंगे स्वामी रामदेव कल सुबह 7:57 पर। और स्वामी जी एक सब्जी भी बन रही थी, वो तैयार हो गई? मेरे भाई हुसैन जी देखो, सब्जी इतनी फर्स्ट क्लास तैयार हो गई है, ये तो यदि 5 स्टार होटल में बेचे तो एक प्लेट 5,000 रुपए की बिकेगी, इतनी बढ़िया तैयार हो गई है। और वो भी बाबा के हाथ की बनी हुई। और इधर हाथ कर, अब कहीं किसी को दर्द हो, नीचे कर, तो हाथ में जोड़ में देखो, तो ये ऐसे ये पीड़ानिल स्प्रे और लगा लेना, ये अपने उसके अंदर रखो और ऐसे लगा लो। तो आज हमने सारे, और ये गिलोय का जूस भी तैयार कर दिया है। तो आज का हमारा ये इंडिया टीवी का सुपर शो, अर्थराइटिस का, जोड़ों के दर्द का, बोन डेथ का, जो देखेगा उसको कभी जोड़ों में दर्द नहीं होगा। बहुत बहुत प्रणाम। और सारा देश सब दर्दों से मुक्त हो, उसके लिए सबके लिए हमारा आह्वान, आओ योग आयुर्वेद को अपनाए, सारे दर्दों से मुक्ति पाए। बोलो भारत माता की। चलो बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।